Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to our channel Studyhood. So as you know that in the last section we have started our new chapter that is cell structures and functions. So आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके ऑर्गेनेली को डिस्कस करने वाले हैं which is माइटोकॉन्ड्रिया. As you know that कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है तो आपके मुंह पे सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है और वो कि mitochondria is powerhouse of cell. पावर हाउस है ये पूरे के पूरे सेल का, यानी कि जितनी भी पावर रिक्वायर्ड है सेल को वो सारी की सारी पावर कहाँ से आनी है? एक्चुअली इट हैज टू कम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में से किस सूरत से निकलती है? एज यू नो दैट इट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ जनरेटेड. कौन जनरेट होता है? पावर. इट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एज यू नो दैट. ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की. अब इसके शेप कैसा है? इसका शेप आप देख सकते हो. अगर हम इसके शेप को डिस्कस करें so as you know that it is vesicle or rod like shape. यानी इसका वेसिकल यानी कि किसी लंबी सी एक वेसिकल वांगर पर्टिकुलरली या ये रोड वांगर इसका शेप होता है एज यू सी इन द डायग्राम. या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो रोड और वी कैन आल्सो से दैट अ फिलामेंट टाइप. ठीक है, तो एज अ फिलामेंट भी इनका शेप आप कंसिडर कर सकते हो. आप बोर्ड पर इजीली देख सकते हो. ठीक है, अब अगर हम इसके साइज की बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज वेरी करता है. यानी कि समटाइम्स इट इज लार्ज, समटाइम इट इज स्मॉल और लार्ज. यानी इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज. अब जहां पर जिस सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको वहां पर लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. और जहां सेल फॉर सपोज जो सेल्स हैं आपके स्केलेटल मसल सेल्स हैं, आपको पता है वहां पर हमें ज्यादा एनर्जी नीडेड होती है, तो वहां पर आपके पास ऑफ कोर्स लार्ज साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो जहां कम एनर्जी नीड होगी वहां कम यानी स्मॉल साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. अगर हम इनके नंबर्स की बात करें, नंबर्स, तो आपको पता है कि इट मे बी few or many per cell. ये थोड़े से यानी कुछ भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं एक सेल के अंदर. ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ तक इसकी इंट्रोडक्शन, लिटिल इंट्रोडक्शन चलता रहता है. अब हमें मेन चीज क्या डिस्कस करनी है? एज यू नो दैट हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है? ये किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? तो लेट्स राइट द सब हेडिंग स्ट्रक्चर. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है सबसे पहले तो ये एक फिलामेंट टाइप है. तो सबसे पहले इसकी ये जो फर्स्ट लेयर है इसे आप बोलते हो आउटर लेयर एंड अंडर विल कॉल इनर लेयर. एज यू नो दैट अब माइटोकॉन्ड्रिया की आपको पता है कि जो आउटर लेयर है वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए वो सिंपल शेप फॉर्म करती है. ठीक है,
बट जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो काफी बड़ी होती है, और जो चीज बड़ी होती है ऑफ कोर्स ही हमें उसे फोल्ड करके रखना होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये फोल्डिंग हुई हुई है, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, और इससे फोल्ड होकर ये देख सकते हो आप, पर्टिकुलरली क्रिस्टीज बनाए हुए हैं, क्रिस्टी, ठीक है। ये इसने पूरे तकरीबन फोल्डिंग करके अपने अंदर क्रिस्टी जनरेट किया हुआ है। और आपको पता है कि क्रिस्टी क्या कंटेन करता है, अगर हम देखें क्रिस्टी के अंदर आपको पता है F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्रिस्टी जहां पर फोल्डिंग आ रही है वहां पर F1 पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और जहां F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं आपको ऑफ कोर्स ही पता है कि वहां साइटोक्रोम भी प्रेजेंट है, ठीक है। और जब आप उसको जूम करके देखोगे स्ट्रक्चर को जो हमने बोर्ड पर ड्रॉ किया है, उसके अंदर आपको F1 पार्टिकल्स भी नजर आएंगे और साइटोक्रोम भी नजर आएंगे। और आपको पता है कि साइटोक्रोम क्या है, ऑफ कोर्सली इट इज द साइट वेयर एंजाइम्स वुड अटैच, और कौन से एंजाइम्स यहाँ पर अटैच होते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंजाइम्स की साइट है ये, कौन से किसके एंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स, किसके एंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स जो है वो साइटोक्रोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एज यू नो दैट, ठीक है। इसके अलावा जो इंटर मेम्ब्रेन हमारे पास जो ये सारा ये बच्चा आता है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ मैट्रिक्स लिखा है, लेकिन इट इज हिडन कि यहाँ पर ये शो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्पेशली, ओके। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रियल, अगर हम डायरेक्ट मैट्रिक्स ही लिख दें मैट्रिक्स, इसके अंदर आपका डीएनए और आरएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। एज यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली जस्ट बिकॉज ऑफ द हैविंग अ डीएनए मॉलिक्यूल इन इट, इसके पास अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है, दैट्स व्हाई इसे हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक तो डीएनए या आरएनए मौजूद है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज भी मौजूद है, एंड दैट वन इज द एंजाइम्स, और किस चीज के एंजाइम्स, फॉर द क्रेब्स साइकिल्स, जो हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी अपने लास्ट सबसेक्शन में, एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। हमने पूरे बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर हम डिस्कस करके आए हैं अभी अभी, उसके अंदर हमने इन सारी टर्म्स को बोले आप, या इन सारे प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात हो गई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, और जो इसके ऊपर आपको पता है यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया हुआ इट इज द आउटर कवरिंग, यानी ये जो शेप आपको दिख रहा है ये शेप एक कट हुआ शेप है, वरना ये रोड फिलामेंट होता है, ठीक है। लाइक यू आर, आप इसकी एग्जांपल ले लो एक रोल की तरह, ठीक है। जब रोल आप खाते हो तो उसके अंदर जो फोल्डिंग्स हुई हुई है, समझ लें कि वो क्रिस्पी है, और जो उसके ऊपर की लेयर है अगर हम उसको कट कर दें तो वो इनसाइडली कुछ इस तरह ही दिखता है हमें, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज यहाँ तक इसका जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आपको पता है कि हमारे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी थी, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर और देन फंक्शंस। तो इसका फंक्शन अब डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सबसे पहला फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो डिस्कस करना चाहें तो आपको पता है कि इसका सबसे पहला और मेन फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन। क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन है। एटीपी प्रोडक्शन बेसिकली होती किस तरह से, आपको पता है सबसे पहला जो है वो है क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू, क्रेब्स
साइकिल जो हमने डिटेल में स्टडी किया था, क्रेब्स साइकिल जो है वो आपको पता है कि वो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती कहाँ है, तो ये होती है कहाँ, टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि जो क्रेब्स साइकिल्स है आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होती है वो एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। इसके अलावा एटीपी प्रोडक्शन जो होती है वो दूसरे तरीके से हमारे पास होती है, और वो दूसरा तरीका कौन सा है आपका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू भी एटीपी प्रोड्यूस होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो एटीपी प्रोडक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, वैसे वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस है पर्टिकुलरली ये हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप देखें तो ये हो कहाँ रहा है, स्पेशली ये हो रहा है it is actually takes place in the cytochrome of the क्रिस्टी। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि क्रिस्टी के अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं, और F1 पार्टिकल्स के अंदर आपके पास ऑफ कोर्स साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, और उसी साइटोक्रोम के अंदर अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पर उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स वहां मौजूद होते हैं। ऑफ कोर्स अगर मौजूद होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वही परफॉर्म करवाया जाएगा। तो ये तो हो गई एटीपी की प्रोडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कोई और फंक्शन भी है माइटोकॉन्ड्रिया का? ऑफ कोर्स है, और वो दूसरा जो फंक्शन वो कौन सा है, फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म अब वो किस तरह होगी, व्हाट डज दिस मीन? ऑफ कोर्सली फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ परफॉर्म होती है, तो इट इज परफॉर्म्ड, या आप बोल सकते हो टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके पास सबसे पहले कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, बट जो लिपिड है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म है, आपसे देखिए वो कंफ्यूज आपको कर सकता है कि अगर वो आपसे आस्क करे कि लिपिड्स की, अगर वो जनरल टर्म पूछे आपसे कि लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है उनका टूटना या उनका बनना, तो वो पर एग्जैक्टली कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। But lipids metabolism takes place endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जनरली, अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म पर्टिकुलरली वो किस ऑर्गेनेली में परफॉर्म हो रही है, तो ऑफ कोर्स द बेस्ट रिस्पांस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ? क्या लिपिड्स की टाइप्स नहीं है फैटी एसिड? ऑफ कोर्स इट इज। तो फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो लिपिड्स की भी तो वही होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, स्पेशली कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपकी जो मेटाबॉलिज्म है स्पेशली लिपिड्स की वो परफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने याद रखती है। चलें जी, कोई रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिकली उसका शेप कैसा होता है, तो ऑफ कोर्स आपका बेस्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए रोड लाइक या फिलामेंट लाइक या वेसिकल्स लाइक। वो आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर देंगे।
अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकेशन कहाँ मौजूद है, ये एग्जैक्टली मौजूद कहाँ होता है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि इट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी पर्टिकुलरली हम शेप नहीं बोल सकते। अगर आपसे इसके नंबर्स के बारे में पूछा जाए कि कितने नंबर में ये एग्जिस्ट करता है, तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्सली फ्यू और मेनी। अगर आपसे इसकी शेप के बारे में पूछा जाए, वो तो आपने डिस्कस कर लिया हमें, और इसके अलावा इसकी साइज के बारे में, अगर आपसे साइज के बारे में पूछा जाए तो क्या ना साइज बताएं माइटोकॉन्ड्रिया की पर्टिकुलरली साइज होती कैसी है, तो वो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द सेल। इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज, ठीक है, जो अभी हमने इसके अलावा हमने इसके स्ट्रक्चर की डिस्कस किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम हैं वो एग्जैक्टली मौजूद कहाँ होते हैं, ऑफ कोर्स योर बेस्ट रिस्पॉन्स विल बी द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स है वो कहाँ मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के एग्जैक्टली कितने फंक्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स इट इज टू व्हिच वन, एटीपी प्रोडक्शन, एंड द सेकंड वन इज फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म। ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके जी, तो हमारा यहाँ तक ये सबसेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।